जी का स्वागत अभिनंदन। आगे ऐश्वर्या सिंह जी इस मंच का संचालन करें। देवियों और सज्जनों, वह क्षण जिसका हम सभी को इंतजार था आ पहुंचा है। आज देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर पधार चुके हैं। भारत की सुरक्षा, सुशासन और सशक्त राष्ट्र निर्माण के संकल्प को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले देश के यशस्वी नेता। क्या मैं आप सभी से अनुरोध कर सकती हूं कि एक बार फिर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। जय। देवियों सज्जनों, आपके उत्साह, आपकी ऊर्जा के लिए बहुत धन्यवाद। ये हमारे युवाओं का जोश है और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति जनता के प्रेम का प्रतीक है। बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर हम एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत धन्यवाद देवियों सज्जनों। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती हरिद्वार में आयोजित इस ऐतिहासिक जनसभा में मंचासीन सभी गणमान्य अतिथिगण, यहां उपस्थित सभी सम्मानित साधु संतगण, सम्मानित नागरिक, हमारी आदरणीय माताएं, बहनें, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये अवसर उत्तराखंड की विकास यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। पिछले 4 वर्षों में राज्य ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की हैं और इसी भावना को व्यक्त करता है आज का ये कार्यक्रम और उसका विषय जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल उत्तरोत्तर प्रगति पर अग्रसर उत्तराखंड। जोरदार तालियां हो जाएं। सज्जनों, संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, अर्थात सिर्फ कल्पनाओं से नहीं सतत प्रयासों से ही सफलता प्राप्त होती है और उत्तराखंड की विकास यात्रा इसी सतत प्रयास का परिणाम है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बीच से समय निकाल देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरती पर पधार कर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। आज का यह कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के स्वर्णिम 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल उत्तरोत्तर प्रगति पर अग्रसर उत्तराखंड की भावना को समर्पित है। उनके मार्गदर्शन में राज्य विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए मानक स्थापित कर रहा है। आप सभी से अब मैं निवेदन करती हूं कि तालियों की गूंज के साथ स्वागत कीजिए उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। और हमारे बीच अब उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, उनका भी हार्दिक स्वागत। श्री अजय टम्टा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, कृपया तालियों के साथ इन सभी का स्वागत। और माननीय मंत्री महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मंच पर विराजमान सभी सम्मानित आदरणीय कैबिनेट मंत्रीगण, सभी सम्मानित सांसद, सभी सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्रीगण एवं सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत। देवियों सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी को कि वे अपने स्वागत उद्बोधन से सभा को संबोधित करें। आइए उनको भी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अजय टम्टा जी, माननीय विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण जी, मंचासीन उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्रीगण, उत्तराखंड सरकार के पूर्व माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय महापौरगण, माननीय अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा पूजनीय संतगण तथा गंगा तट की इस पावन नगरी हरिद्वार में उपस्थित
सभी श्रद्धेय नागरिकों, भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों की ओर से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का इस पवित्र तीर्थ हरिद्वार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हरिद्वार केवल एक नगर ही नहीं, यह भारत की सनातन सांस्कृतिक परंपरा का प्रवेश द्वार है। यहाँ गंगा केवल नदी नहीं बल्कि भारत की आस्थाएं, संस्कृति और जीवन दर्शन की प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, अर्थात भारत की सभी पवित्र नदियों का दिव्य संगम गंगा की इस पावन धरा में अनुभव किया जाता है। हरिद्वार की यह भूमि सदियों से आध्यात्मिक चेतना, सेवा और राष्ट्रीय एकता का संदेश देती है। हम सभी के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरती पर पधारे हैं और नई आपराधिक विधियों तथा राज्य की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाले इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का उद्घाटन कर रहे हैं। आज का यह अवसर हम सबों के लिए अत्यंत गौरव और प्रेरणा का अवसर है। आप सभी का इस महत्वपूर्ण अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का यह प्रोग्राम कई दृष्टियों से अत्यंत विशेष और ऐतिहासिक है। एक और हम उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सुशासन और विकास के 4 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमें यह भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि देश की नई आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन पर आधारित इस विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने न्याय प्रणाली के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। सदियों से लागू औपनिवेशिक कानूनों के स्थान पर अब देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आधुनिक और भारतीय दृष्टिकोण से तैयार कानून लागू किए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य केवल अपराध का दंड निर्धारित करना नहीं, बल्कि पीड़ित को न्याय, समयबद्ध जांच और तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इन कानूनों को संसद में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कहा था कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को नागरिक केंद्रित और न्याय उन्मुख बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आज जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जा रहा है उसमें इन नए कानूनों के प्रमुख प्रावधानों तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सरल और सुलभ रूप में प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस, अभियोजन और न्यायिक तंत्र के व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया है। भाइयों एवं बहनों, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। राज्य सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सैकड़ों नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन कर डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत किया गया है। राज्य ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर युवाओं के भविष्य की रक्षा का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लाखों करोड़ रुपयों के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अनेक परियोजनाओं का कार्य आरंभ हो चुका है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों SDG सूचकांक में उत्तराखंड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना भी राज्य की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण प्रमाण है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जामरानी बांध परियोजना, सौंक बांध परियोजना आदि अवसंरचना के विकास जैसे अनेक कार्य राज्य की नई पहचान बना रहे हैं। इन सभी उपलब्धियों के पीछे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष स्नेह और मार्गदर्शन, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का सतत सहयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी का कुशल नेतृत्व एवं नियमित समीक्षा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने सदैव उत्तराखंड को राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, सीमा क्षेत्र विकास और आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में विशेष महत्व दिया है। आज उनका यहां आगमन हम सभी के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास, सुशासन और सुरक्षा के नए मानदंड स्थापित करेगा। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा
कि दोनों प्रदर्शनियों का अवलोकन अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवियों सज्जनों, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय बनता है और ये स्मृति चिन्ह उत्तराखंड सरकार के 4 वर्षों की प्रगति को 4 परतों के माध्यम से संक्षेप में दर्शाता है। प्रथम परत इसकी है सुशासन, द्वितीय परत निवेश, पर्यटन और कनेक्टिविटी। अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि वे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत सम्मान करें, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें एवं अंग वस्त्र भेंट करें। देवियों सज्जनों, ये स्मृति चिन्ह बहुत ही खास है। ये संकल्प से समृद्धि को दर्शाता है और 4 वर्षों की प्रगति को 4 परतों के माध्यम से संक्षेप में दर्शाता है। प्रथम परत है सुशासन, द्वितीय परत निवेश, तृतीय परत पर्यटन और चतुर्थ परत कनेक्टिविटी। और आज ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं अंग वस्त्र भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका माननीय गृह मंत्री महोदय। और इसी के साथ एक विराट शंख है जिस पर नारायण भगवान का विराट स्वरूप अंकित है, क्योंकि आज इस देवभूमि से माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी एक नई ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं। इस दृश्य से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ये पीतल का शंख जिस पर स्वयं विष्णु भगवान अंकित हैं, वे हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों से एक बार फिर हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिनंदन कीजिए। सम्मान का यह प्रतीक देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से माननीय गृह मंत्री जी के प्रति कृतज्ञता और आदर का भाव है। बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, ये जो युवाओं का जोश है इसे हम सब महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको एक बहुत जरूरी सूचना देना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में हमारे पुलिस बल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का ये अवसर उन युवाओं के लिए विशेष रूप से गौरवपूर्ण है जिन्होंने उत्तराखंड पुलिस के साथ जुड़कर जन सेवा, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का दायित्व निभाने का संकल्प लिया है। अब मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूं भारत सरकार के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे मंच पर आगे आकर इन नव नियुक्त पुलिस आरक्षियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ हम इन्हें बुलाएंगे, हमारे पुलिस आरक्षियों को। सर्वप्रथम मैं बुला रही हूं श्री अमन सिंह, पुलिस आरक्षी, कृपया मंच पर पधारें। अमन सिंह, देवियों सज्जनों, पुलिस आरक्षी हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साह वर्धन कीजिए। देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ हमारे पुलिस आरक्षियों का उत्साह वर्धन कीजिए। ये है श्री अमन सिंह। और अब बुला रही हूँ श्री आकाश, पुलिस आरक्षी, जो मंच पर पधार रहे हैं उत्तराखंड पुलिस परिवार में उनके इस नए दायित्व के लिए। तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन करते हैं श्री आकाश, बहुत बधाई आपको। और अब बुला रही हूँ मंच पर श्री अभय चौहान, पुलिस आरक्षी। देवियों और सज्जनों, इनकी इस उपलब्धि पर जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन। श्री अभय चौहान, जोरदार तालियां हो जाएं अभय चौहान जी के लिए भी। और अब बुला रही हूँ श्री अर्जुन नाथ गोस्वामी, पुलिस आरक्षी। आइए तालियों की गूंज के साथ इन सभी का उत्साह वर्धन करते हैं। ये है श्री अर्जुन नाथ गोस्वामी। और अब बुला रही हूँ श्री योगेश नाथ, पुलिस आरक्षी, पीएससी, आईआरबी, कृपया मंच पर पधारें और अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियां हो जाए। राष्ट्र की सेवा ही सर्वोच्च सेवा होती है और उत्तराखंड पुलिस उसी भावना के साथ जन जन की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। और अब मैं हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करने जा रही हूं कि वे हमारे एक और तरह के जो प्रमाण पत्र हैं वो दें।
भारत केवल एक देश नहीं है, उन लाखों लोगों की आशा है जो उत्पीड़न और अन्याय से बचकर इस पवित्र भूमि को अपना घर बनाना चाहते हैं। तो वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे कई परिवारों के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है। हमारे साथ हैं शैलेश जी, बालूचिस्तान स्थित सिद्धपीठ हिंगलाज माता मंदिर के पुजारी परिवार से जुड़े, जिन्होंने वर्षों तक धार्मिक कठिनाइयों के बीच अपनी आस्था को जीवित रखा। श्री जसपाल कुमार जी, भट्टा ग्राम, पाकिस्तान में अपने परिवार के साथ अत्यंत कठिन परिस्थितियों और हिंसा का सामना किया और आज इनको नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। ये हैं श्री जसपाल कुमार जी। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती दुर्गा नाथ टी राजपूत जी, कराची, पाकिस्तान में उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले सामाजिक और धार्मिक उत्पीड़न को निकट से अनुभव किया है। हमारे साथ ये सभी हैं जिन्हें आज नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। श्रीमती हसेरी बाई जी, अफगानिस्तान में, जिनका परिवार वर्षों तक धार्मिक उत्पीड़न की परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी के लिए, देवियों और सज्जनों। और अब कार्यक्रम के अगले चरण में हम माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो शिलान्यास एवं लोकार्पण करें, क्योंकि श्री अमित शाह जी द्वारा 1100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण अब होगा। एक बार फिर हम हमारे माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध करेंगे, ये परियोजनाएं जो हैं देवियों सज्जनों, उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे, जन सुविधाओं और समग्र विकास को नई गति प्रदान करेंगी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि वे कृपया बटन दबाकर इन परियोजनाओं का औपचारिक लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। जैसे मैंने कहा, 1100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास अब किया जाएगा हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा। पंचधुली नामा, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियां। गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास, सुरक्षा और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करते हुए उन्नति पथ पर अग्रसर है। आज का ये अवसर राज्य के समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कर कमलों द्वारा 1129 करोड़ से अधिक की 39 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण संपन्न हो रहा है। आज 1014 करोड़ से अधिक की 22 योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, जिसमें 274 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस, अभियोजन, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा तथा होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना और आवासीय सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगे। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्विकास विभाग की लगभग 617 करोड़ की परियोजनाएं कोसी और अलकनंदा नदियों पर मोटर सेतु निर्माण तथा ज्योतिर्मठ क्षेत्र में ड्रेनेज और भूस्खलन नियंत्रण जैसे कार्यों के माध्यम से आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करेंगे। नियोजन विभाग की लगभग 103 करोड़ की परियोजनाएं हरिद्वार में रूडी बेल वाला एरिया रिवाइटलाइजेशन और सती कुंड पुनर्विकास से शहरी अवसंरचना को गति देंगी, जबकि सहकारिता विभाग की लगभग 20 करोड़ की
परियोजनाएं सहकारी संस्थाओं के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करेंगे। जिन 17 योजनाओं का आज लोकार्पण किया जा रहा है वो 115 करोड़ से अधिक की लागत से राज्य की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करेंगे। इनमें लगभग 101 करोड़ की गृह विभाग की परियोजनाएं, पुलिस आवास, प्रशिक्षण अवसंरचना, उच्च सुरक्षा बैरक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यूबिकल तथा होमगार्ड कार्यालय भवनों के माध्यम से सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करेंगे। जबकि सहकारिता विभाग की 14 करोड़ की मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का TMR प्लांट महिलाओं के श्रम भार को कम कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा इन महत्वपूर्ण योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण से उत्तराखंड के समग्र विकास को नई गति और दिशा प्राप्त होगी। और इसी के साथ हम कार्यक्रम के एक और महत्वपूर्ण क्षण की ओर आगे बढ़ेंगे। अब एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया जाएगा और हमारा सौभाग्य है कि हम हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन देखेंगे। इस पुस्तक का नाम है विकल्प रहित संकल्प और ये पुस्तक उत्तराखंड के तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए संबोधनों का संकलन है। इसका आज विमोचन करेंगे हमारे नए भारत के लौह पुरुष, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी। इस किताब के संकलक और संपादक हैं श्री गिरिजा शंकर जोशी। अब मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वे कृपया इस पुस्तक विकल्प रहित संकल्प का विमोचन करें। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ इस महत्वपूर्ण क्षण का हिस्सा बने। और हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को भी ये पुस्तक की एक प्रति दी जा रही है इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय। और जोरदार तालियां हो जाएं देवियों सज्जनों इस पुस्तक विकल्प रहित संकल्प के विमोचन पर। आज का ये अवसर देवियों सज्जनों उत्तराखंड पुलिस के साइबर अपराध के विरुद्ध अभियान को भी और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अब E0 FIR प्रणाली प्रारंभ की जा रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए त्वरित सहायता और न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो अब मैं विनम्रता पूर्वक एक बार फिर निवेदन करूंगी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से कि वे कृपया E0 FIR प्रणाली का बटन दबाकर शुभारंभ करें। और इसी के साथ प्रदेश की पहली जीरो FIR अल्मोड़ा के निवासी द्वारा की गई है। ये पहली शिकायत है राज्य की। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो अब मैं विनम्रता पूर्वक परम आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे इस E0 FIR की प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रदान करने की कृपा करें। देवियों सज्जनों, ये प्रदेश की पहली E0 FIR है। पहली शिकायत दर्ज हुई है अल्मोड़ा के निवासी द्वारा राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से। बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूं उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियों और विकास यात्रा पर आधारित एक संक्षिप्त वीडियो फिल्म के प्रदर्शन के लिए। कृपया सभी अतिथि और उपस्थित जन स्क्रीन की ओर ध्यान दें। आइए ये फिल्म साथ देखते हैं। प्रकृति, संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम उत्तराखंड आज सुशासन और विकास का सशक्त मॉडल बनकर उभरा है। जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आत्मसात करते हुए उत्तराखंड ने सदैव विकसित उत्तराखंड के ध्येय को केंद्र में रखा है।
उत्तराखंड की इस विकास यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का निरंतर मार्गदर्शन और स्नेह प्राप्त होता रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती, और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। उत्तराखंड ने बीते 4 वर्षों में उत्तरोत्तर विकास का एक नया अध्याय लिखा है। G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे बड़े आयोजनों की सफल मेजबानी से राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर उत्तराखंड की सशक्त पहचान स्थापित हुई है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनकर राज्य में 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर धर्मांतरण विरोधी कानून, सशक्त भू कानून और नकल विरोधी कानून जैसे ठोस निर्णयों के माध्यम से सुरक्षित एवं पारदर्शी शासन की नई परंपरा स्थापित की है। नकल माफियाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू कर सभी के लिए समान शिक्षा की दिशा में भी पहल की है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर राज्य ने न्याय प्रणाली को आधुनिक व नागरिक केंद्रित बनाया है। उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण को विकास की मुख्य धारा में केंद्रित रखा है। लखपति दीदी, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और हाउस ऑफ हिमालयस जैसी पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिली है, जबकि सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण व सहकारी संस्थानों में 33% आरक्षण से उनके समग्र प्रतिभा को बल मिला है। उत्तराखंड मिलेट मिशन, सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती की पहल पर्वतीय कृषि को लाभकारी बना रही है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में प्रगति के चलते राज्य को DPIIT स्टार्टअप लीडर अवार्ड और नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों, सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सम्मानजनक पेंशन और अनुग्रह राशि की व्यवस्था संवेदनशील शासन का प्रमाण है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 58 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर राज्य ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत किया है, जबकि ग्रामीण सड़कों, पेयजल और डिजिटल विस्तार में गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। वहीं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमांत गांवों को विकास, पर्यटन और आजीविका की मुख्य धारा से जोड़ते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की तीव्र प्रगति और टनकपुर बागेश्वर रेल पहल के साथ 13,000 करोड़ रुपए की दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, 4 धाम सड़क परियोजना, भारत माला परियोजना तथा रोपवे परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत विकसित विश्व स्तरीय हाईवे, आधुनिक फ्लाईओवर और सुदृढ़ पुल राज्य के भीतर आवागमन को सुगम बनाते हुए उसे पूरे देश से और अधिक सशक्त रूप से जोड़ रहे हैं। राज्य ने विरासत और विकास दोनों को समान प्राथमिकता दी है। श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम का पुनर्विकास मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मंदिरों का सौंदर्यीकरण आस्था को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रहा है। शीतकालीन यात्रा की पहल ने वर्ष भर तीर्थाटन को गति प्रदान की है। उत्तराखंड एक उभरते वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का ये कालखंड निर्णायक नेतृत्व, सशक्त नीति और जन विश्वास की यात्रा है, जो विकसित भारत 2047 के महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर गतिशील है। वीडियो सज्जनों, अभी आपने जिस विकास यात्रा की झलक देखी वह केवल उपलब्धियों का विवरण नहीं है, बल्कि एक ऐसे उत्तराखंड की तस्वीर है जो परंपरा और प्रगति दोनों को साथ लेके आगे बढ़ रहा है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि मंच पर तो अभी केवल 5 ही पुलिस आरक्षी आए थे, लेकिन
हमारे साथ 2000 नवनियुक्त पुलिस आरक्षी मौजूद हैं जो अपना प्रेम दर्शाना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि के प्रति। तो आप सब खड़े होकर, ये है हमारे नवनियुक्त पुलिस आरक्षी। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ये 2000 नवनियुक्त पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस आरक्षी हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी को कि वे अपने विचार साझा करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। बोले भारत माता की। आदरणीय भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले संगठन के महान रणनीतिकार माननीय श्री अमित शाह जी का देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा पर आपका मैं संपूर्ण उत्तराखंड की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी, मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण और यहाँ सामने मंच पर उपस्थित हरिद्वार और आसपास क्षेत्र के सभी मान्य संतगण, आज यह जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पर अटूट है। यह देवभूमि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और वीरता की भूमि है। यही वह भूमि है जहां से गंगा और यमुना निकलकर पूरे देश को जीवन देती है। यही वह भूमि है जहां का हर घर देश की सेना में एक वीर सबूत देता है। और इसलिए जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो उत्तराखंड का दिल सबसे पहले धड़कता है। भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच ऐसे नेता उपस्थित हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा और एकता को एक नई शक्ति दी है। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ। कश्मीर पूरी तरह से भारत की मुख्य धारा से जुड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई प्रारंभ हुई। देश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। देश की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कई अधिक मजबूत हुई है। आज पूरा देश कहता है मोदी है तो मुमकिन है, और इस मिशन को धरातल पर उतारने का काम माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में भारत ने विकास किया वह अभूतपूर्व है। गरीबों को मुफ्त राशन, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना से माताओं को धुएं से मुक्ति, आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से युवाओं को नई दिशा मिली है। आज दुनिया भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और निर्णायक राष्ट्र के रूप में देख रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड भी तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक निर्णय लिए। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। नकल विरोधी कानून बनाकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया गया है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, तीर्थ यात्रा और पर्यटन को नई गति मिली है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से पहाड़ों का विकास और तेज गति से होगा। निवेश और उद्योग के क्षेत्र में रिकॉर्ड समझौते हुए आज उत्तराखंड केवल आजादी राज्य नहीं बल्कि विकास का एक मॉडल बना है। भाइयों और बहनों, हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण और उत्तराखंड को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाना। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना 2047 तक भारत को विश्व के अग्रणी शक्ति बनाना है, और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर इस संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से माननीय अमित शाह जी का पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय निकालकर आज देवभूमि आगमन हुआ। मैं पुनः संपूर्ण देवभूमि की ओर से आपका स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों और सज्जनों, जब विकास की बात होती है तो उसके केंद्र में होती है स्पष्ट दृष्टि और मजबूत नेतृत्व। उत्तराखंड में आज महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण सहित अनेक महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। सीमांत क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, कृषि, पर्यटन और उद्योग के नए अवसर और डिजिटल सुशासन के माध्यम से सैकड़ों सेवाओं का ऑनलाइन किया जाना
ये सब इस बात का प्रमाण है कि राज्य निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है और इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी। अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि वे मंच से अपने विचार साझा करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हैं देवियों सज्जनों। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। मैं कहूंगा स्वागत है भाई, स्वागत है। आप कहेंगे अमित शाह जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मंच पर विराजमान दृढ़ संकल्प के धनी, अटूट प्रतिबद्धता और राष्ट्र सेवा की जीवंत प्रतिमूर्ति, आधुनिक भारत के लौह पुरुष, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी, केंद्र सरकार के यशस्वी परिवहन एवं राज्य मंत्री भाई अजय टमटा जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष आदरणीय ऋतु भूषण खंडूरी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मेरे सभी माननीय सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी एवं सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं पदाधिकारीगण, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु एवं प्रदेश के कोने कोने से पधारे आप सभी माताओं, बहनों और हमारे सामने के मंच पर विराजमान, जिनकी उपस्थिति हमको हमेशा हमारा प्रोत्साहन करती है, हमको ऊर्जा प्रदान करती है, ऐसे सभी पूज्य संतगण, मैं उन सब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का इतनी विशाल संख्या में यहाँ पधारने के लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हमें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय अमित भाई शाह जी की कुशल रणनीति, संगठन कौशल और प्रभावी मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने सभी पुराने मिथक तोड़ते हुए, सभी परिपाटी बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। आदरणीय गृह मंत्री जी, ये आपके कुशल सांगठनिक कौशल और अटूट संकल्प शक्ति के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ भारत के कोने कोने में विकास की नई गाथाएं लिख रही है। आपके कुशल नेतृत्व ने प्रत्येक जन मन गण के मन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, जिससे असंभव से दिखने वाले कार्य भी संभव हो रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में, जहां एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है, वहीं नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया है। यह आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज देश में गुलामी की मानसिकता वाले अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता सहित 3 नए कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था
को भारतीय आत्मा के अनुरूप बनाया गया है, जहां दंड नहीं बल्कि न्याय महत्वपूर्ण है। आदरणीय गृह मंत्री जी, यह आपके दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों पर प्रभावी अंकुश लग पाया है। जिन क्षेत्रों में कभी अशांति और भय का माहौल हुआ करता था, आज वो क्षेत्र विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कश्मीर के जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराना भी एक चुनौती माना जाता था, आज वहां पूरे गर्व और सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आपके दृढ़ निश्चय के कारण ही आज भारत को नक्सलवाद और आतंकवाद का सफाया करने में निर्णायक विजय प्राप्त होने जा रही है। महोदय, आपके अथक प्रयासों का प्रतिफल है कि आज देश सहकारिता के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है, जिससे करोड़ों किसान, ग्रामीण और छोटे उद्यमों के लिए नए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। आज के इस अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा हमारे पुलिस विभाग में 1900 चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ ही सीए के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के आए हमारे शरणार्थी भाई बहनों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नवनियुक्त होने वाले आरक्षियों को और भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले भाई बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। यह आप सभी का सौभाग्य है कि आपको ऐसे महान व्यक्तित्व के कर कमलों से सम्मान प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी मिलकर आज सशक्त और स्वावलंबी भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे महान पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने संजोया था। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उसे साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, 2014 से पहले पूर्व दुनिया के देश भारत को कमजोर और पिछड़े राष्ट्र के रूप में देखते थे, परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व के कारण पूरी दुनिया भारत की सामर्थ्य, शक्ति और क्षमता के आगे नतमस्तक है। आज भारत G20 समिट, वैश्विक AI समिट जैसे बड़े वैश्विक सम्मेलनों की सफल मेजबानी करके विश्व पटल पर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रहा है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में जल्द ही उभरने वाला है, परंतु हमारे कांग्रेस के मित्रों को विश्व पटल पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सम्मान रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में आज देश का विरोध करने लगे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, देश के अंदर एक पूरी विश्व की AI बड़ी समिट के दौरान इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी और वैश्विक ग्लोबल लीडर्स के सामने भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया। अपने युवराज के अपरिपक्व नेतृत्व में आज पूरी कांग्रेस दिशाहीन और देश विरोधी हो चुकी है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष चारों ओर गूंज रहा है। भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनना हो, काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या हमारे राज्य में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो या नव निर्माण का काम हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने का, सजाने का उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, पर हमारे विपक्ष को ये सब रास नहीं आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हमने आयोजन किया था।
3,56,000 करोड़ के निवेश समझौते उस समय हुए थे। हमें गर्व है कि पिछले वर्ष आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को हमने धरातल में उतारने में सफलता प्राप्त की। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन से बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य ने पहली बार कई उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। पहली बार राज्य में G20 वैश्विक सम्मेलन का साक्षी बना, पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और पहली बार राज्य के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक राष्ट्रीय खेलों में मेडल प्राप्त कर अंक तालिका में उत्तराखंड राज्य ने 7वां स्थान प्राप्त किया। पहली बार राज्य में वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बृहद स्तर पर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि की हुई है और पिछले 1 वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है और प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट 60,000 से बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। बीते 4 वर्षों में राज्य में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई है। आज हेलीपोर्ट की संख्या 2 से 7 और वहीं हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में बिजली उत्पादन 3 गुना बढ़ गया है। राज्य में होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नए होम स्टे की संख्या में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आज डबल इंजन की सरकार के कारण राज्य दोगुनी रफ्तार से प्रगति कर रहा है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे राज्य में रिवर्स प्लान 44% की बढ़ोतरी दर्ज की है। आज लोग पुनः अपने पैतृक स्थानों को, अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं। हम किसानों की आय वृद्धि करने के साथ साथ मत्स्य विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य बने। हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के और अवसर उपलब्ध कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमें नीति आयोग भारत सरकार के 2023-24 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हम वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। हमें पर्यटन, एविएशन और खेल के विकास से जुड़े क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करके सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमें गर्व है कि हम यूसीसी को हमने लागू ही नहीं किया, बल्कि उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। कुछ लोग यूसीसी के बारे में तरह तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज इसके सफल क्रियान्वयन ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। भाइयों बहनों, आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से हमने राज्य में ऑपरेशन कॉलनेमी और सघन सत्यापन अभियान के माध्यम से घुसपैठियों के खिलाफ भी व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। वहीं हमने सख्त भू कानून बनाकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त पर लगाम लगाकर भू माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का समग्र विकास और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने वाली डबल इंजन की सरकार चाहिए या विकास के नाम पर केवल अपनी तिजोरियां भरने वाली कांग्रेस। अब ये आपने सोचना है, आपको समान नागरिक संहिता चाहिए या धर्म की आड़ या कानून का मौखौल उड़ाने वाली मुगल प्रस्त सोच चाहिए। आपको नकल विरोधी कानून चाहिए जिसको लागू करने के बाद हम 28,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने में सफल रहे हैं, या खुलेआम सरकारी नौकरियों की बोले लगाने वाली कांग्रेस। आपको देवभूमि के देवत्व और अस्मिता की रक्षा करने वाली भाजपा चाहिए, या राज्य में लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे कुकृतियों को खुली छूट देने वाली कांग्रेस चाहिए। आपको धर्मांतरण विरोधी, दंगारोधी कानून या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति वाली
ये कांग्रेस चाहिए। आपको मदरसा बोर्ड समाप्त करके सबको एक समान शिक्षा से जोड़ने वाली भाजपा चाहिए, या अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक उत्तराखंड को हम प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रही संकल्प को साकार करने में सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का आप सबकी तरफ से एक बार फिर से देवभूमि पधारने पर उनका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए और उनका धन्यवाद करते हुए कि जब भी हम किसी भी काम के लिए उत्तराखंड की कोई भी समस्या, कोई भी चुनौती होती है, वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, हमेशा हमको प्रोत्साहन करते हैं, हमेशा हमको सहायता करते हैं। अभी अभी आपके ही मार्गदर्शन में, आपके ही कारण से भारत सरकार ने हमको जो 2027 में इसी कुंभ नगरी हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होने वाला है, उसके लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। मैं आपका आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि कुंभ मेला हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, एक सनातन के गौरव को बढ़ाने वाला मेला होगा। इन्हीं के साथ आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए और राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वतों के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, धन्यवाद। आपके उद्बोधन के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और देवियों और सज्जनों, आज उत्तराखंड विकास, सुशासन और आत्मविश्वास के नए दौर में आगे बढ़ रहा है और इस विकास यात्रा को नई ऊर्जा देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं देश के उन नेताओं में से एक जिन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने और राष्ट्र की एकता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, जिनका मार्गदर्शन उत्तराखंड को निरंतर प्राप्त होता रहा और जिनकी प्रेरणा से राज्य विकास और सुशासन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। हम उनसे आदर पूर्वक निवेदन करते हैं कि अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें मार्गदर्शित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। ओ भाई, अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो, क्या हो गया भाई उत्तराखंड वालों की आवाज को? अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ओ क्या हो गया है भाई उत्तराखंड वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। आज हरिद्वार में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई अजय टमटा जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती रितु खंडूरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता
श्री सतपाल महाराज जी, महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद महोदय, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, धामी जी की मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, सांसद और मेरे मित्र श्री अनिल बलूनी जी, सांसद श्री अजय भट्ट जी, सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह जी, सांसद श्री नरेश बंसल जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज इस विशाल समारोह में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले पूरे देश की आस्था जहां पर निवास करती है, पूरे देश के सभी अखाड़ों के, सभी प्रकार के संगठन के संतगण जहां निवास करते हैं, वो देवभूमि उत्तराखंड को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के साथ यहां विद्यमान अनेकानेक तीर्थों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मौका है धामी जी की सरकार के 4 साल पूरा होने का, मगर इसके साथ साथ मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। 9 साल भी आज। अभी अभी मोदी जी आए थे, उत्तराखंड के 25 साल का महोत्सव शुरू कर कर गए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे। और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना करने का काम किया था। एक कांग्रेस के सो कॉल्ड विद्वान कह रहे थे, छोटे राज्य कैसे टिकेंगे, इनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलेगी। अटल जी ने 3 छोटे राज्य बनाए थे
उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, आज तीनों राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। और आज मैं कहने आया हूं, जब हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने का। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल हैं। ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। आज यहां पर नई न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है। मेरे उत्तराखंड देवभूमि के सभी वकील मित्रों को मेरा आग्रह है, न्याय प्रणालियों के साथ जुड़े हुए सभी युवाओं को और विशेषकर माताओं बहनों को आग्रह है कि ये प्रदर्शनी जरूर देखिए। मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कानून के 2028 में कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। अब समय पर न्याय मिलेगा। ये दुनिया के सबसे आधुनिक न्याय संहिताएं हैं और ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक न्याय संहिता है। मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग जरूर इसको देखिएगा। आज यहां पर जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, 1900 युवाओं को पुलिस आरक्षियों का नौकरी मिल गया है। मैं सभी युवाओं को मन से पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये नौकरियां आपको मिलती क्या? जरा जोर से बोलो, मिलती क्या? पर्ची भी चाहिए होती और खर्ची भी लगती, दोनों लगता। अब कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई रिश्वत नहीं देनी है। पहाड़ पर रहने वाला हमारी बूढ़ी माँ का बेटा कोई सिफारिश के बगैर आज नौकरी प्राप्त कर कर अपने घर जा रहा है। इसी को शासन। और यहां पर धामी जी ने जो नकल विरोधी कानून बनाया है, वो कानून ने एक प्रकार की पारदर्शिता रोजगारी क्षेत्र में लाई और इसके कारण ये संभव हो पाया। आज यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए लगभग 200 लोगों को नागरिकता दी गई। मुझे बरोबर याद है भाइयों बहनों,
जब मैं सीए का कानून लेकर आया था तब एक कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, डीएमके सारे के सारे लोग संसद में हो हल्ला करे थे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, इस देश पर हमारे जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं, सिख शरणार्थी आए हैं, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, जैन शरणार्थी आए हैं, इस देश पर उनका इतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है। वो हमारे देश के नागरिक हैं, मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आजादी से अब तक उनको नागरिकता से वंचित रखा गया। ढेर सारी यातनाएं झेलकर हमारे देश में शरणार्थी बनकर आए हैं। अपना धर्म बचाने के लिए, अपने परिवारों की महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए क्या भारत उनको नागरिकता नहीं देगा? राहुल बाबा, जितना विरोध करना है कर दो, हम नागरिकता देकर रहेंगे, आप हमें नहीं रोक। जिन लोगों को आज नागरिकता मिली है वो सभी लोगों को मेरी ढेर सारी बधाइयां। भाइयों बहनों, 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, लगातार तीसरी बार, और 6 दशक के बाद ये घटना हो रही है। और फिर 24 में ही ओडिशा में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना, हरियाणा में हमने हैट्रिक बनाई, महाराष्ट्र में हमने हैट्रिक बनाई, और फिर 25 दिल्ली में आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में हमने 2/3 बहुमत से सरकार बनाई। केरल के त्रिवेंद्रम में पहली बार भाजपा का भगवा वहां पर लहराया। महाराष्ट्र में भी हमने विजय प्राप्त करी, और 26 में बंगाल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मगर 27 का उद्घाटन देवभूमि वालों आप लोगों को करना है। 27 में फिर से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। मुझे बताओ भाई, 27 में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे क्या? भाइयों बहनों, ये हरिद्वार में कुंभ 27 में भी आने वाला है, और उत्तराखंड में 27 में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। ये धामी जी अभी धन्यवाद कर रहे थे मोदी जी का कि कुंभ के लिए एक बड़ी राशि उपलब्ध कराई। धामी जी, इसमें धन्यवाद का कोई कारण नहीं बनता। हरिद्वार का कुंभ पूरे भारत की शान होता है, पूरे भारत की शान। और ये तो नरेंद्र मोदी सरकार, हमने हमारी संस्कृति से जुड़े कई साल पुराने सारे काम समाप्त कर दिए। धारा 370 को समाप्त कर दिया। हिंदू शरणार्थियों के लिए सीएए लेकर आए। 550 साल से जिसकी हिंदू समाज राह देख रहा था, वो रामलल्ला का मंदिर बनाने का काम भी हमने समाप्त कर दिया। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में पूरे शहर की पुनर्रचना कराई, महाकाल लोक बनाया, और औरंगजेब ने तोड़ा हुआ
काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने। ये कुंभ जो आने वाला है वो सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, मोदी जी ने सीमांत गांवों को भारत के पहले गांव का सम्मान दिया और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से हम सीमांत गांवों का विकास कर भारत के पहले गांव का विकास कर वहां पलायन रोकने की पूरी वैज्ञानिक योजना बनाई है। और मैं आज यहां कहने आया हूं उत्तराखंड वालों, इसका सबसे बड़ा फायदा आने वाले दिनों में हमारी देवभूमि उत्तराखंड को होने वाला है, देवभूमि उत्तराखंड। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने के लिए लगा रही है। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए, 10,000 से। सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है, मैं आज उत्तराखंड की जनता को कहने जा रहा हूं कि पूरे देश से जहां जहां घुसपैठिया है, केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे, भारत के बाहर। राहुल बाबा को जितना विरोध करना है उतना विरोध कर दे, वो SIR का भी विरोध करे। उनको हर चीज में नकारात्मकता दिखती। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो भारत का नागरिक नहीं है उसका नाम मतदाता सूची से कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? जोर से बोलो, कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग जो SIR की प्रक्रिया कर रहा है, इसका पुरजोर समर्थन कर रही है। क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र को संभालने वाली मूल इकाई मतदाता सूची शुद्ध न हो, परिशुद्ध न हो, वो देश का लोकतंत्र कभी सलामत नहीं रह सकता। भाइयों बहनों, कांग्रेस के जमाने में ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हरीश रावत स्टिंग प्रकरण, दलितों की छात्रवृत्ति का घोटाला, कमीशन एजेंटों से भरा हुआ सेक्रेटेरिएट, शराब नीति का स्टिंग कांड, कुमाऊं खाद्यान्न घोटाला। हमारी 9 साल सरकार रही, पहले त्रिवेंद्र सिंह रहे, फिर पुष्कर सिंह। हमारे विरोधी भी हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके हैं, नहीं लगा। एक पारदर्शी तरीके से यहां पर 9 साल सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, हमने इस देश से तुष्टीकरण की नीति को समाप्त कर दिया। मैं तो बधाई देना चाहता हूं धामी जी को। धामी जी यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। नागरिक का धर्म कोई भी होगा, एक ही कानून से उसको देश में रहना होगा। और उत्तराखंड हमारा देश भर में यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, पहला राज्य। और ये यूसीसी ही जनसांख्यिकी में जो अप्राकृतिक वृद्धि है, ये अप्राकृतिक वृद्धि को रोकने का काम भी यूसीसी ही करने वाली है। और मोदी जी ने जनसांख्यिकी के बदलाव के लिए एक हाई पावर कमेटी भी बनाने का निर्णय किया है।
कुछ ही दिन में वो कमेटी अपना काम शुरू कर देगी। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब कांग्रेस के लोगों से हिसाब किताब भी मांगना चाहता हूं। भाई, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जरा जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी ने डिवोल्यूशन की ग्रांट और ग्रांट इन एड उत्तराखंड को सिर्फ 54,000 करोड़ रुपया, 54,000। और मोदी जी ने वही 10 साल में 4 से 24 में 1,87,000 करोड़ रुपया देने का काम। इसके अलावे 12,000 करोड़ का केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री 900 किलोमीटर का 4 धाम महामार्ग, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर 8,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ से उत्तराखंड में 30 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, 2200 करोड़ से टनकपुर में 8 मार्गों का निर्माण, नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास, पुरकाजी लक्सर हरिद्वार रोड का नवीनीकरण। और मित्रों, विकास का द्योतक राज्य का बजट होता है। 2009 से 14 में उत्तराखंड का औसत बजट था 187 करोड़ रुपए, सिर्फ 187। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 9 से 14 में उत्तराखंड का एवरेज बजट था 187 करोड़ रुपया। धामी जी ने अभी बजट रखा 187 करोड़ से ये 9 साल में बढ़कर 4,770 करोड़ रुपए का बजट हुआ। ये बताता है कि हमारा उत्तराखंड कितना आगे बढ़ा। 26,000 करोड़ से 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट दिए गए, 303 किलोमीटर विद्युतीकरण पूरा कर दिए गए, 147 स्टेशन अमरूद स्टेशन बन रहे हैं, 100 फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज बने हैं, और सबसे बड़ी रेल सुरंग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग वो भी बनाने का काम हुआ है। कई सारे हेलीपैड बने हैं, देहरादून एयरपोर्ट को आधुनिक किया गया है, एग्रीकल्चर और मत्स्य पालन के लिए ढेर सारा काम हुआ है। पर्वतमाला रोप पे विकास कार्यक्रम में 2400 करोड़ रुपया लगाया गया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, 2014 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1,25,000 रुपया, और वो 9 ही वर्ष में 1,25,000 से बढ़कर 2,60,000 करने का काम हमारे दोनों सरकारों ने किया है। हमारा जीएसडीपी 1,50,000 करोड़ था, वो बढ़कर 3,50,000 करोड़ जीडीपी करने का काम हुआ है। लगभग 10,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ मिला, 14 लाख घरों को जल जीवन मिशन का फायदा घर में नल मिला, 62 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का फायदा मिला, 5,80,000 घरों में शौचालय बना, 60 लाख लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है, और 5,33,000 माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, एक और भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, अव्यवस्था फैलाने वाली कांग्रेस, उत्तराखंड के निर्माण का विरोध करने वाली कांग्रेस, और दूसरी ओर
चार धाम के प्रति अनन्य श्रद्धा से चार धाम के यात्रियों में 3 गुना वृद्धि करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड के हर कस्बे को रोड से जोड़ने का प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी, युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने वाली सरकार, कॉमन सिविल कोड लाने वाली सरकार, सीए के माध्यम से नागरिकता देने वाली सरकार है और घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का संकल्प लेने वाली सरकार। उत्तराखंड को ये 2 विषय पर 2 पार्टियों के बीच में चयन करना है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूर्णतया बिखर चुकी है। संसद के अंदर चर्चा करने की जगह हो हल्ला कर संसद न चलने देने की नीति एज अ पॉलिसी इन्होंने अपनाई। ये पार्टी हमारा देवभूमि का विकास नहीं कर सकती। मैं उत्तराखंड वासियों को अंत में इतना ही कहने आया हूं, 2027 में फिर से चुनाव आने वाला है। हमारे दोनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह और पुष्कर सिंह ने 9 साल तक मनपूर्वक उत्तराखंड की सेवा करी है। एक तीसरा मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम उत्तराखंड को सभी छोटे राज्यों में 1 नंबर पर ले जाने का काम करेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर आने वाले चुनाव में बटन दबाकर भाजपा का समर्थन करेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर बैठे हुए सभी संत गणों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। धन्यवाद आपके प्रेरणादायक और ओजस्वी संबोधन के लिए, हृदय से धन्यवाद। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपके शब्दों में राष्ट्र के प्रति समर्पण, उत्तराखंड के प्रति आत्मीयता और विकास की स्पष्ट दृष्टि झलकती है। माननीय गृह मंत्री जी के विचार निश्चित ही हम सभी को उत्तराखंड को और अधिक सशक्त, समृद्ध और विकसित बनाने की प्रेरणा देते हैं। हम बेहद आभारी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं देवियों सज्जनों हमारे माननीय मुख्य अतिथि, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ जैसे ही उन्होंने कहा, देवियों सज्जनों, और जैसे ही हमारे माननीय मुख्य अतिथि ने अभी बताया कि हमें उस प्रदर्शनी को जरूर देखना चाहिए, तो देवियों सज्जनों आप सभी से आग्रह है कि आयोजित विकास प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य की उपलब्धियों और पहलों को सभी लोग निकट से देखें और समझें।